प्रिय आत्मन, सहज योग में आज कबीर साहब का एक पद लेने जा रहे हैं। कबीर साहब का जन्म 1398 ईस्वी में हुआ और 1528 ईस्वी तक भारत की धरती पर कबीर साहब अलख जगाते रहे। कहते हैं कबीर साहब, अवधू मेरा मन मत वाला। अवधूत को संकेत कर रहे हैं। उस ज़माने में अवधूत उसको कहा जाता था जो बिल्कुल मतवाला हो, मस्त हो। अवधूत शब्द बड़ा प्यारा है, जो भीतर धुत हो जाए, जिसको बाहर नशे की ज़रूरत न पड़े। लेकिन कबीर साहब के ज़माने में अधिकतर जो अवधूत होते थे, अवघड़ होते थे, तांत्रिक होते थे, वे बाहर के शराब और या बाहर के नशे का, गांजे का, भांग का सेवन करते थे। उनको पुकार दे रहे हैं, उनको संकेत कर रहे हैं कि बाहर की शराब पी करके जो तुम मतवाले हो रहे हो, लेकिन मैं तो कोई बाहर की शराब पीता नहीं, मैं तो परमात्मा की शराब पीता हूँ, भीतर की शराब पीता हूँ, और उसी से मेरा मन मतवाला हो गया है। और तुम भी चाहो तो मेरी तरह भीतर परमात्मा की शराब पीकर तुम भी मतवाले हो सकते हो। उसी बात की ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि अवधू मेरा मन मतवारा, मेरा मन मतवाला हो गया है, मस्त हो गया है, मगन हो गया है। जिसके लिए संत रविदास कहते हैं, देहु कलाली एक पियाला। कलाली कहते हैं जो शराब बेचने वाली होती है, साकी कह सकते हो, कि ऐ साकी मुझे एक प्याला दे दो। क्या चीज़ का प्याला मांग रहे हैं रविदास साहब? नाम का प्याला, प्रेम का प्याला, परमात्मा का प्याला, ओंकार का प्याला। ऐसा अवधू है मतवाला। मेरा जो मन है यही अवधूत हो गया है और नाम का प्याला पी करके, इसलिए ऐसा कि ऐ मेरे सदगुरु नाम का प्याला मुझे पिला दें। कहते हैं कबीर साहब, उन्मन चढ़ा गगन रस पीवे। लेकिन वह कहाँ पर वो रस मिलता है, कहाँ पर वो शराब मिलती है? उन्मन चढ़ा, वो बियॉन्ड माइंड, मन के पार, उन्मनी दशा में जाकर, समाधि में जाकर, सुमिरन में जाकर के जब भीतर के आकाश में, भीतर के गगन मंडल में जाओगे तो वहाँ वो ओंकार की बारिश हो रही है, वहाँ नाम की बारिश हो रही है, वहाँ नाम की शराब वहाँ पर बह रही है, नाम का झरना बह रहा है। बस वहाँ जा कर के, ये बाहर की दुनिया में वो नाम की शराब नहीं मिलती है, बाहर की दुनिया में वो नाम का रस नहीं मिलता। भीतर जाना होगा अपने अंतर आकाश में, जिसके लिए कबीर साहब अन्यत्र कहते हैं, कह कबीर या उन्मन रहने सो परगट कर गाई, और दुख सुख से कोई परे परम पद, तेही पद रहा समाई की साधो सहज समाधि भली। बस ऐसे ही जो उन्मन होकर, उन्मनी दशा में जाकर के, बियॉन्ड माइंड जाकर के, ध्यान में, सुमिरन में, समाधि में, और जब वहाँ जाते हो तो वहाँ न दुख है न सुख है, वहाँ कोई उत्तेजना नहीं है, वहाँ कोई विचार नहीं है। इसी को संतों ने परम पद कहा है, और उसी परम पद में समा जाते हो और समाधि लग जाती है। कहते हैं कबीर साहब, उन्मन चढ़ा गगन रस पीवे और त्रिभुवन भया उजियारा। और उस लोक को कबीर साहब ने त्रिभुवन कहा है। सारे भुवन, सारे मंडल भीतर के गगन मंडल में समा जाते हैं और वहाँ प्रकाश फैला हुआ है, उजियारा, त्रिभुवन भया उजियारा। चारों दिशाओं में वहाँ प्रकाश फैला हुआ है, सुंदर आलोक छाया हुआ है। जिसके लिए जगजीवन साहब कहते हैं, गगन मंडल मणि बरे देख छवि सोहे सबते न्यारा। वो जैसे एक मणि जल रही है वहाँ पर, और उस भीतर के आकाश में, और उसको देखने से इतना सुंदर है वो, इतना शोभायमान है वह दृश्य, उसका वर्णन कर रहे हैं। कहते हैं कबीर साहब, गुड़कर ज्ञान ध्यान कर महुआ और भव भाठी कर भारा। बहुत सुंदर उपमा दे रहे हैं। कहते हैं, अये अवधूतो, तुम जो बाहर शराब बनाते हो, गुड़ डालते हो और उसमें महुआ डालते हो और फिर भाठी में उस शराब को बनाते हो, लेकिन एक संत जो है, एक साधु जो एक अवधूत है, उसको बाहर की किसी भाटी में और किसी महुआ और गुड़ से शराब बनाने की ज़रूरत नहीं है। गुड़ करी ज्ञान, ये समझ जो तुम्हारी है, इसी को गुड़ बना लो, और ध्यान कर महुआ, और ध्यान जो है निर्विचार अवस्था, इसी को तुम महुआ बना लो, और भव भाठी कर भारा। बड़ी प्यारी बात कहते हैं। और संसार से दूर भागने की ज़रूरत नहीं, इसी को भाठी बना लो, और संसार की भाठी में ही वह शराब तैयार होगी। जिसके लिए गुरु नानक देव जी कहते हैं, गुड़ कर ज्ञान ध्यान कर धावे।
ये गुड़ ध्यान को बना लो, ज्ञान को समझ को गुड़ बना लो, और ध्यान कर धावे, और महुए के फूल को धावे कहते हैं, उसको ध्यान बना लो, ध्यान, और कर करणी कस पाइए। अब गुरु नानक देव जी कबीर साहब के बाद आए हैं तो निश्चित कुछ और इसका विकास करेंगे। तो कहते हैं कि कर्म की कीकर की छाल बना लो। अब कीकर की छाल भी उसमें मिला रहे हैं ताकि शराब थोड़ी और स्वादिष्ट बन जाए और अच्छी बन जाए। और भाठी भवन प्रेम का पोचा, और भाठी का जो भवन हो, भाठी जो बनाते हैं वो प्रेम को बना लो। अब प्रेम भी इसमें ऐड कर रहे हैं। और इति रस अमीय चुवाइए, और इसी प्रेम के डिस्टिलेशन प्लांट में उस शराब को चुवाओ। बड़ी प्यारी उपमा दे रहे हैं। और बाबा मन मतवारो नाम रस पीवे, सहज रंग रच रहिया। कहते कि ऐ मेरे मन, तुम बाहर के शराब को क्यों खोज रहे हो, ऐसे तुम भीतर ही शराब बनाओ और सहज रंग रच रहिया। और इस तरह सहज हो करके सहज के रंग में रमण करो, सहज के आनंद में जियो, सहज की जो शराब है उसको पियो। कहते हैं कबीर साहब, सुषमन नारी सहज समानी पीवे पीवन हारा। और कहते हैं कबीर साहब, उस रस को अगर पीना चाहते हो, उस परमात्मा की उस शराब को पीना चाहते हो, तो सुषमन नारी सहज समानी। ये सुषमन नाड़ी संतों की आज्ञा चक्र से लेकर के सहस्रार तक का जो क्षेत्र है इसको कहते हैं। और वहाँ जा कर के सहज समानी, वहाँ ओंकार की गूंज हो रही है, उस ओंकार में समा जाओ, उस निरंकार में समा जाओ, और पीवे पीवन हारा। और वहाँ जा कर के परमात्मा की शराब को, ओंकार की शराब को पियो। जिसके लिए कबीर साहब अन्यत्र कहते हैं, गंग जमन उर अंतरे सहज सुन्न लव घाट। कहते गंगा और यमुना के मध्य का जो क्षेत्र है, और ये गंगा यमुना कहीं बाहर नहीं है। गंगा और यमुना जैसे बायां स्वर जब चलता है तो उसको गंगा स्वर कहते हैं, दायां स्वर जब चलता है तो यमुना स्वर कहते हैं उसको। और बीच में जो मध्य में जो स्वर चलता है उसको सुषुम्ना स्वर कहते हैं। तो वही कह रहे हैं कि सुषुम्ना में गंग जमुन उर अंतरे सहज सुन्न लव घाट, जब सुषुम्ना चलने लगती है और फिर जो आज्ञा चक्र से सुषुम्ना तक का भाग, तभी तुम अगर ईड़ा या पिंगला, गंगा या यमुना स्वर चल रहा हो तो तुम आज्ञा चक्र से ऊपर नहीं जा सकते हो। लेकिन जब समस्वरता आ जाती है तो उसके बाद तुम्हारी ऊर्जा सहस्रार की ओर जाती है, और वहाँ से सुषुम्ना का क्षेत्र असली शुरू होता है। गंग जमन उर अंतरे सहज शून्य लव घाट, वहाँ शून्य है, निराकार है, और उसमें सहज की गूंज हो रही है, ओंकार की गूंज हो रही है। और तहाँ कबीरा मठ रचा मुनिजन जोए बाट। कहते कबीर ने तो वहाँ घर बना लिया है अपना, लेकिन मुनि अभी भी खोज रहा है कि कहाँ जाना है। मुनि जिस मार्ग को खोज नहीं पाता, कबीर साहब कहते हैं कि हमने वहाँ घर ही बना लिया है। कहते हैं कबीर साहब, दोई पुर जोड़ चिंगाई और भाठी चुआ महारस भारी। ज्ञान को और ध्यान को, इन दोनों को कबीर साहब कहते हैं, समझ को, प्रज्ञा को और ध्यान को। ये बड़ी प्यारी बात संतों की, प्रज्ञा और ध्यान, समझ और ध्यान दोनों बातें चाहिए। दोनों को हमने जोड़ करके और फिर बस भाठी चुआ महार, दोनों को जोड़कर चिंगारी पैदा कर दी है, और उस भाठी में ये महारस तैयार होता है, ओंकार का रस तैयार होता है। समझ और ध्यान से जब आगे बढ़ोगे तो ओंकार को जानोगे और ओंकार के सुमिरन में जी सकते। तो साधना में समझ की भी बहुत ज़रूरत है। कहते हैं कबीर साहब, काम क्रोध दुई किया पलीता, और जलावन के रूप में क्या प्रयोग कर रहे हैं? क्रोध को, काम को जलावन के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। एक अजीब बात है कि काम और क्रोध का भी उपयोग है, क्योंकि जो क्रोध है, अब क्रोध को देखो, साक्षी का जन्म हो जाता है, ऊर्जा तो वही है जो क्रोध में जा रही है। अब उसको अगर साक्षी होकर के देखना शुरू करो तो वही ऊर्जा आनंद में बदल जाती है। ऊर्जा वही है। काम क्रोध दुई किया पलीता, क्रोध को देखते देखते ध्यान फलित हो जाता है और छूट गई संसारी। और फिर जैसे ही साक्षी हो जाते हो काम और क्रोध के प्रति, संसार छूट जाता है, काम और क्रोध छूट जाता है। कहते हैं कबीर साहब, शून्य मंडल में मंडला बाजे, जो भीतर का गगन मंडल है, जो निराकार है, जो अंतर आकाश है, वहाँ मांदर की तरह ओंकार की गूंज हो रही है। जिसके लिए कबीर साहब अन्यत्र कहते हैं, शून्य मंडल में घर किया और बाजे शबद रसाल, और रोम रोम दीपक भया प्रगटे दीन दयाल। उस शून्य मंडल में मैंने घर
बसा लिया है, जहाँ मधुर धुन हो रही है ओंकार की, और रोम रोम दीपक भया, पूरी चेतना में जैसे उजाला फैला हुआ है, आलोक फैल गया है, और प्रगटे दीन दयाल, और गोविंद इसी रूप में ओंकार रूप में प्रकट हो गया है। कहते हैं कबीर साहब, शून्य मंडल में मंदला बाजे और ताहमेरा मन नाचे। कहते हैं मैं वहाँ पहुँच गया हूँ और एक रास छिड़ गई है और वहाँ नाचने को मन कर रहा है। और गुरु प्रसाद अमृत फल पाया और सहज सुषुम्ना काछे। कहते हैं बड़ी गुरु की कृपा हो गई मुझ पर कि ये जो ओंकार है, ओंकार का अमृत फल है, यह मुझे प्राप्त हो गया है। और सहज सुषुम्ना काछे, और उस सुषुम्ना में मैं पहुँच गया जहाँ सहज की गूंज हो रही है, जिसके लिए संत रविदास कहते हैं, सहज सुन्न में भाठी सर्वे और पीवे रैदास गुरुमुख दरवे। कहते वह जो निरंकार है उसी को सहज सुन्न कहते हैं संत, और वहाँ पर भाठी से ओंकार का श्राव हो रहा है और रैदास गुरुमुख होकर के पी रहा है, और गुरुमुख होकर के उसके भीतर संवेदनशीलता और करुणा पैदा हो रही है। कहते हैं कबीर साहब, पूरा मिलया तबे सुख उपजे। जब तक पूरा गोविंद न मिल जाए, पूरा परमेश्वर न मिल जाए, तब तक आनंद कहाँ है। और तप की तपन बुझानी, और जो मैं तप करता था, साधना करता था, अब साधना की से जो एक आग पैदा हो रही थी, एक विरह पैदा हो रही थी, बस मैं तृप्त हो गया, मैं आप्त काम हो गया। जिसके लिए रविदास साहब कहते हैं, सो जप जपूँ जो बहुरी न जपना, और सो तप तपूँ जो बहुरी न तपना, सो गुरु करूँ जो बहुरी न करना, और ऐसे मरूँ जो बहुरी न मरना। और ये तभी संभव होता है जब ओंकार का रस पीना शुरू करो। कहते हैं कबीर साहब, कहे कबीर भव बंधन छूटे, और ज्योति ही ज्योति समानी। कहते हैं कबीर साहब, इस तरह ओंकार के सुमिरन और समाधि में जीते हुए संसार के मेरे सारे बंधन छूट गए और ज्योति ही ज्योति समानी। और इस तरह जो हमारी आत्मा की ज्योति है वो परमात्मा की ज्योति में समा गई है। और समाधि का जिक्र कर रहे हैं, जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम। जैसे बूंद सागर में समाकर सागर हो जाती है कि सूरज और किरण एक हो जाते हैं, ठीक ऐसे ही ज्योति ज्योति रली संपूर्ण थी या राम। ऐसे ही ज्योति ज्योति में समा गई और मैं राम से मिलकर के मैं भी संपूर्ण हो गया। तुम भी किसी कामिल मुर्शिद से जुड़ो, उससे राम का भेद जानो, ओंकार का भेद जानो, और तुम भी अपनी ज्योति को परमात्मा की ज्योति से मिलाकर आनंद से जीवन जी सकते हो। यही सहज योग है। हरि ओम तत्सत।